नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आयुर्वेद चैनल पे आज आपको ग्रहों के जो हमारे भाव होते हैं उसके बारे में आज बता रही हूँ, जिसमें हमारा आज नंबर है चौथे घर का। कुंडली से कैसा पता करें कि आपका चौथा घर अच्छा है या खराब है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि चौथे घर से हम क्या क्या देखते हैं और उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है माँ। जी हाँ, जो आपको जन्म देती है वो माँ आती है। उसके बाद आपका सुख शांति, जो आपके घर में सुख शांति होती है वो भी हम चौथे घर से ही देखते हैं। उसके बाद आता है आपका घर। आपका घर कैसा होगा, कहाँ पर होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, आप किराए के घर में रहेंगे, जैसा भी घर है वो हम चौथे घर से ही देखते हैं। और साथ ही साथ आप कितनी भूमि संपत्ति के मालिक बनेंगे वो भी चौथे घर से ही देखा जाता है। और साथ ही साथ वाहन का सुख। जी हाँ, आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, साइकिल है, क्या वाहन का सुख आपको मिलेगा। आप बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, एक नॉर्मल गाड़ी में घूमेंगे, वो सब भी हम चौथे घर से ही देखते हैं। तो चौथा घर देखने के लिए आप जो कुंडली का चौथा घर होता है, जो आपको पीछे कुंडली के भाव दिखाए जा रहे हैं, उसमें चौथा घर लिखा हुआ है। तो चौथे घर पे ग्रहों की दृष्टि, कौन से ग्रह वहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उनके ऊपर किस किस का असर आ रहा है, उन सब के साथ ही हमको पता चलता है कि हमारा घर, ये वाला घर अच्छा है या खराब है। मतलब हमको इन सब चीज़ों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे माँ का सुख है, आपके पास घर बहुत बड़ा है, आपके पास वाहन भी बहुत अच्छे हैं, पर आपको माँ का सुख नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका चौथा घर खराब है। मतलब थोड़ा बहुत उसके ऊपर बुरा असर है, जिससे आपको माँ का सुख नहीं मिला। वही अगर माँ का सुख पूरा है, घर में सुख शांति है, पर आपके पास वाहन नहीं है, आपके पास एक बहुत बड़ा घर नहीं है, एक लग्जरियस लाइफ नहीं है, तो भी आपका जो चौथे घर का असर है वो 50-50 माना जाएगा। कि कुछ ग्रह उसको अच्छा बना रहे हैं, कुछ ग्रह उसको थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे शरीर का जो छाती वाला हिस्सा होता है, हमारा फेफड़े होते हैं, वो भी हम चौथे घर से ही देखते हैं। हृदय भी चौथे घर में ही आता है। अगर आपको सांस की बीमारी है, लंग्स में आपको कमजोरी है, हृदय में आपको प्रॉब्लम आती है, धड़कन आपकी तेज हो जाती है, तो वो सब चीज़ भी चौथे घर से ही देखी जाती हैं। अब हमको पता चल गया कि चौथे घर से हम क्या क्या देखते हैं। तो उसके लिए आपने अब देख तो लिया क्या क्या देखते हैं, पर अगर आपका कुछ खराब है, जैसे आपको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने चौथे घर को ठीक करिए। कैसे ठीक करेंगे? उसमें आप अपने घर में अगर कलह रहती है तो थोड़ी सी सुख शांति ले आइए, क्योंकि कलह होने से ही आपके जो हृदय पे और लंग्स पे असर पड़ता है। तो कोशिश करके आप कलेश करने की कोशिश ना करें, घर में शांति रखने की कोशिश करें। जब कभी गुस्सा आए तो पानी पी लीजिए, उस जगह से दूर हट जाइए, शांति बनाने की कोशिश करिए। अगर आपका छोटा घर है और आप चाहते हैं बड़ा घर मिले, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत अपने ग्रहों की स्थिति देखते हुए अपने आप को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर माता का संबंध आपसे अच्छा नहीं है, कोशिश करिए कि माँ से संबंध अच्छा बने, पर चाहकर भी संबंध अच्छा नहीं बन पाता, और उसमें आप ही की गलती है, क्योंकि माँ बहुत कम ही खराब होती है। माँ हमेशा ही आपके साथ पॉजिटिव रहती है। तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, माँ का सम्मान करना पड़ेगा, माँ का थोड़ा सा प्यार दीजिए, उसकी इज्जत करिए, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करिए। इन सब चीज़ों से आप अपने चौथे घर को अच्छा करेंगे और आपके घर में सुख शांति, एक जो समृद्धि आती है वो आएगी, आपको अच्छी नींद आएगी, घर में सुकून मिलेगा। इन सब चीज़ों से आपका चौथा घर बहुत ही ठीक रहेगा और अच्छा रहेगा। और ये सब आप कुंडली को चौथे घर से ही पता कर सकते हैं, और ये व्यवहारिक ज्ञान है जो आप जिससे अपने चौथे घर को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो पंडितों के उपाय होते हैं
वो तो होते ही होते हैं, जिसमें मंत्र जाप होते हैं, आपको कुछ पानी में बहाने की बातें बताई जाती हैं। वो सब चीज़ें भी ग्रहों की स्थिति देखते हुए ही हम आपको बता सकते हैं। पर व्यवहारिक चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने ही इच्छा से और अपने ही विल पावर को बढ़ा करके ठीक अपने आप को कर सकते हैं। और इस कड़ी में हम आगे आपको पांचवा घर के बारे में बताएंगे। पांचवा घर क्या देता है, कैसे देता है, कितना देगा, और इन सब के लिए आप अगले हफ्ते 12:30 बजे का इंतज़ार करिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आपको पूछना है, तो नीचे अपने कमेंट्स में डाल के रखिए। और साथ में हमारा फ़ोन नंबर है 9810366709। इस फ़ोन नंबर पे भी आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।